हूं कि आप इन दोनों दलों की पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक आम उत्तराखंड वासी के तौर पर जरा इस मानसिकता का एक आम आदमी के योग से उस स्तर का जरा विश्लेषण करके बताएं कि ये खेल क्या है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा, ये खेल क्या है, मतलब आम आदमी के उससे। अतुल जी आवाज आ रही क्या? जी आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ, देखिए, मैं उत्तराखंड से भी एक सेंटेंस उत्तराखंड से भी बाहर निकल करके पूरे देश के पैमाने पर कहूंगा। हाँ, आज क्रिसमस के साथ ही इस देश के महानायक, जैसा कि आप सब भी दिखा रहे हैं, अभी अमिताभ जी ने भी टिप्पणी की, अटल जी का जन्मदिन भी है। मैं राजनीतिक कारणवश ये बात नहीं कह रहा हूं। ये जो संसदीय लोकतंत्र में जो एक ये बार्टर का बिजनेस था कि भैया समर्थन देंगे, बदले में मंत्री कितने बनाओगे, सबको बनाओगे कि नहीं बनाओगे। मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी रहा और वहां स्थिति ये हो गई, ये ही आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी जब लखनऊ आए तो इन्होंने बयान दिया कि यहां तो हालत ये, खेल का मंत्री अलग है, कूद का मंत्री अलग है। 95 मिनिस्टर पहली मर्तबा उस समय बने थे, उसे अप्रत्याशित माना गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने देश के पैमाने पर इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए, या ये कह लीजिए परोक्ष रूप से इस भ्रष्ट तरीके पे लगाम लगाने के लिए कानून बनाया, संविधान संशोधन किया कि मंत्री पद जो हैं उसकी सदन की सदस्य संख्या से नियंत्रित कर दिए जाएं और सीमित कर दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं लाल बत्ती बांटने वालों से कि आखिरकार उस संविधान संशोधन जो एक कानून बना, उसका लेटर एंड स्पिरिट में क्या है? चलो भावनान में तो ये लिख दिया गया कि विधानसभा, लेकिन स्पिरिट तो उसकी यह है ना कि देश में और प्रदेशों के ऊपर मंत्री पद की रेवड़ियां बांट करके उस प्रदेश के संसाधनों को हम चूना ना लगाएं। ठीक बात है। उसको लूटने का काम ना करें जी, ये उसके बुनियाद में सवाल था। अब आज सवाल यह है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आदरणीय विजय बहुगुणा जी से भी पूछना चाहता हूं कि आज सवाल यह है कि परंपराएं भी तोड़ दी, खर्चा तो गया बट्टे खाते, फाइनेंशियल मैनेजमेंट गया, गुड गवर्नेंस गया बट्टे खाते। आज एक परंपरा और तोड़ दी गई जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है। अमिताभ जी बहुत लंबे समय से राजनीति को कवर करते हैं, 20 सालों से। जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है, जिसे प्रोटोकॉल की बुनियाद माना जाता है, उसमें कहा जाता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, और उसके बाद वैसे तो कोई लंबी चौड़ी परंपरा रही नहीं है, अधिकांश प्रदेशों में परंपरा रही नहीं। ये तो केवल देश के पैमाने पर केवल पार्लियामेंट में थोड़ा सा एक आध मर्तबा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का ट्रेडिशन चला। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की परंपराएं चली, लेकिन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी डिप्टी मिनिस्टर से नीचे का दर्जा होता था। उत्तराखंड इतना धन्ना सेठ बन गया, या विजय बहुगुणा जी की सरकार इतनी मोनार्की, शायद अपने आप को मोनार्क समझ बैठे, जिसमें कहा जाता है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। ये इतने भसीभूत हो गए सत्ता के कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को कह रहे हैं उसका कैबिनेट का मंत्री का दर्जा होगा। यदि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का कैबिनेट का दर्जा होगा तो कैबिनेट मिनिस्टर की अपनी ऐसी तैसी करेगा। ठीक बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 4 दिन पहले मेरे छोटे भाई की तरह है, प्रतिभावान नौजवान है, एक मनोज तिवारी, मुझे उसके प्रतिभा पे कोई शक नहीं है, होशियार नौजवान है, लेकिन जाकर के बयान देते हैं कि मैं उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में फलानी योजनाओं की घोषणा करता हूं। मैं कह रहा हूं इन ओछी हरकतों से, और सरकार ने जो ये पूरा एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ गवर्नेंस है, जो एक संविधान के अनुच्छेद 164 और उसका जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उस पूरे के पूरे अवधारणा को ही खंडित करने का काम कर दिया। जी, अवधारणा को खंडित करने का काम कर रहे हैं। विनोद बरतवाल जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अतुल जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जी
कल के रोज ये मनोज तिवारी रोते गाते फिरेंगे कि ब्यूरोक्रेसी मेरी बात नहीं सुन नहीं रही सुनती, है, हाँ, ठीक मुझे है। रिपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है। रिपोर्ट करें क्या उनको? ठीक उनकी है। हैसियत क्या है? ठीक बात है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को कोई पद और गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाई जाती। हाँ हाँ, अब आपने पहले कह दिया कि आपके छोटे भाई हैं, ये हैसियत क्या कम है? विनोद जी। लाल बत्ती के प्रकरण में एक तो सब में मुश्किल काम ये हो गया है कि आज जितना कांग्रेस संगठन है, हाँ, सारे संगठन में इतनी भारी लड़ाई शुरू हो गई है लाल बत्ती पाने के लिए, और उनके जो प्रभारी हैं वो ये कहते हैं कि हम 50 अपने कार्यकर्ताओं को लाल बत्ती देंगे। तो मैं एक तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या लाल बत्ती का टेंडर कांग्रेस का खुला हुआ है? दूसरा, क्या उत्तराखंड इनकी जागीर है? क्या लाल बत्ती में इनका एकाधिकार है? अच्छे लोग, विद्वान लोग, योग्य लोग, पत्रकार हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई अधिवक्ता हो, या सामाजिक सेवाओं से जुड़े लोग हों, उन लोगों को आप अच्छा दायित्व देने में क्यों मुकरते हो? और ऐसे ऐसे लोगों को आपने दायित्व दिए हैं, नामधारी जैसे लोगों को दायित्व आपने दिया है। बताओ कितना नाम जो था उत्तराखंड का नीचे हुआ। और पिछली सरकार में कांग्रेस की नहीं, वो तो नहीं, वो बहुगुणा जी की गलती नहीं थी, वो तो निशंक जी का प्रताप था। स्कूल के सामने एक स्त्री के साथ पकड़े गए, और आधे लोगों को, जो मुन्ना सिंह जी बोल रहे हैं, प्रोटोकॉल का तो नॉलेज ही छोड़ दीजिए। हाँ। वो थानों में बैठे हुए हैं मंत्री, जो दायित्वधारी मंत्री हैं वो चौकियों में बैठ करके सिफारिश कर रहे हैं। उनको यही पता नहीं कि हम इक्विवेलेंट कमिश्नर के हैं, हम इक्विवेलेंट प्रमुख सचिव के हैं, हमको कहां जाना है या नहीं जाना। और दूसरी बात यह है कि एक और परंपरा चल गई, सब लोग क्या कहते हैं, अब मंत्री जी आ गए, वो मंत्री अपने आप ही बन जाते, ओथ हुई नहीं हुई वो मंत्री बन जाते। और आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इनके हाथ में लाल बत्ती दे रही है या उन अयोग्य लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वो उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। हाँ। और हम तो ये चाहते हैं कि ये लाल बत्ती का जो प्रकरण है ये बंद होना चाहिए। जी। अच्छे लोग किसी पार्टी के हों, जी। चाहे वो मुन्ना सिंह चौहान स्वयं क्यों ना हो, चाहे किसी और पार्टी के लोग हों, जो अच्छे लोग, एक अच्छी परंपरा भी शुरू करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अच्छे लोगों को लाना चाहिए। हाँ। उत्तराखंड से अच्छे लोगों को जोड़ना चाहिए। ठीक है। और मैं बता दूं यहाँ पर कि जब हम शाम के इस कार्यक्रम का मुद्दा तय कर चुके थे, हमने उत्तराखंड कांग्रेस के अपने तमाम मित्रों से बातचीत की, जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, जो विकल भाई के जानने वाले हैं, अमिताभ जी के जो जानने वाले हैं, हमने उनको फोन किया और ये उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे स्टूडियोज में कृपया आएं या हमको फोन पर आप हमारे साथ रहें। तो चूंकि मुद्दा इतना गंभीर उनको नहीं लगा, उनका नहीं ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इसमें बात ही नहीं की जा सकती। मुन्ना सिंह चौहान जी, कांग्रेसियों को ये मुद्दा गंभीर ही नहीं लगता। हम और आप चाहे जितना कहते रहे, हम और आप कितना भी गंभीरता का लबादा ओढ़ लें, जब सरकारों को गंभीर नहीं लगता तो फिर क्या फर्क पड़ता है? ये भी एक बड़ा सवाल। अतुल भाई जी, अतुल भाई जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी जी, मैं बार बार अनेक तमाम माध्यमों में, समाचार माध्यमों में, आपके इस चैनल पर भी मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि केवल कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े, केवल कांग्रेस के इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन, केवल कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को मैनेज करने के लिए यदि इस प्रदेश के संसाधन लुटाने का काम हो रहा है, तो मैं ये कहता हूं इस बात का मैंडेट कौन से कानून में है? मुझे एक आश्चर्य और होता है। अभी मैं आर्या जी का बयान सुन रहा था कि संगठन को महत्व मिलना चाहिए। अरे भैया, संगठन को महत्व, आदरणीय मंत्री जी बहुत संजीदा आदमी हैं आप, संगठन को महत्व संगठन के काम सौंप करके दीजिए ना। कई बार सवाल उठता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। ये कौन से कानून में, कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि जो पार्टी सत्ता में आएगी उसके कार्यकर्ताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को लुटा करके होगा? ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जो कांग्रेस की इन फाइटिंग है, अंदरूनी झगड़े हैं, जो गुटबाजी हैं, इस गुटबाजी को केवल प्रबंधन करने में
यहां पर लोगों के इलाज के लिए पैसा नहीं मिलता, विकास के लिए पैसा नहीं मिलता। और मैं कह रहा हूं यहां बैठ करके कुछ दिनों में तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो लाल बत्ती धारकों की जो फौज है, इनके फर्राटे से उत्तराखंड इतना आजीज आ जाएगा कि हर अधिकारी तो ये कहेगा भैया मैं काम करने से मजबूर हूं, मैं काम नहीं कर सकता। मेरे सिर पे इतने लोग आकर के बैठ गए और मांगे सबकी क्या ऊटपटांग होगी जो पूरी नहीं हो सकती। ठीक बात। हर कोई शिकायत करेगा, अधिकारी मुझे पूछ नहीं रहा है, पूछे क्या, उसके पल्ले कोई काम है नहीं, कोई एजेंडा तय निर्धारित है नहीं। जो लाल बत्ती धारक बना दिया गया उसका पता नहीं कि वो काम क्या करेगा। मुन्ना सिंह जी, अधिकारी के हाथ में भी 4 लड्डू हैं, कितनों को खिला देगा? जो आएगा सो लड्डू छीनेगा। अधिकारी भी क्या करे, एक आध लड्डू तो अपने घर भी ले जाएगा बच्चे बाल बच्चों के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, किस किस को लड्डू खिलाएगा? इसीलिए कह रहा हूं मैं, अमिताभ जी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। तमाम सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है, आपके महिला आयोग हैं, आपके अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हैं, आपके योजना आयोग हैं, आपके जो मैंडेटरी जिनका प्रोविजन होना चाहिए जी, उसको किसी को पदासीन करें, किसी को पद पर विराजमान करें, ठीक है, किसी को कभी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम इस कार्यक्रम कोई आपत्ति नहीं हो जी जी मुन्ना सिंह जी, इन पदों का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, आज तारीख तक किसी को पता नहीं कि वो काम क्या करे, काम क्या करते हैं, उनके ऊपर खर्चा क्यों किया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत वाजिब मुनासिब सवाल कर रहे हैं मुन्ना सिंह जी। अविकल भाई, बहुत छोटे से आपकी रिएक्शन चाहूंगा मैं। अतुल भाई, एक 95 में एक किताब आई थी, आपने हो सकता पढ़ी हो, अमिताभ जी ने पढ़ी हो जी, मुझे चांद चाहिए जी, सुरेंद्र वर्मा का ये नॉवेल था और साहित्य अकादमी ने इसे पुरस्कृत भी किया था। हाँ, मैं थोड़ा सा फ्यूजन कर रहा हूँ उस नॉवेल का यहाँ की राजनीति से, 1 मिनट में कर रहा हूँ मैं जी, कि इसका केवल आप मुझे चांद चाहिए ले लीजिए। तो उत्तराखंड वालों ने यही पकड़ा है कि मुझे चांद चाहिए। जो आदमी ग्राम प्रधान के लायक नहीं था वो ग्राम प्रधान बना राज्य गठन के बाद, जो ब्लॉक प्रमुख के लायक नहीं था वो ब्लॉक प्रमुख भी बने, हालांकि सब नहीं, अधिकतर लोग जो विधायक नहीं थे वो विधायक बन गए, उसके बाद मंत्री बन गए। और जो उनकी जो ये बात है मुझे चांद चाहिए, ये आगे तक बढ़ती जा रही है। ठीक है, हर मुख्यमंत्री उनकी गिरफ्त में है ऐसे लोगों की, और वो येन केन प्रकारेण अपने हिसाब से लाल बत्ती कैबिनेट मंत्री का दर्जा लगातार लेते जा रहे हैं। ये गिव एंड टेक या जो डील वाली बात कल अमिताभ जी आपने कही थी, ये डील एक चल रही है उत्तराखंड के अंदर राजनीति के जो छत्रप है कांग्रेस के उनके बीच जी। ये उस डील का हिस्सा है। उत्तराखंड को जो इसका नुकसान हो रहा है वो मुन्ना जी कह चुके हैं, आप लोग लगातार कह रहे हैं जी। ये डील आगे अभी और बढ़ेगी अभी, क्योंकि आरएजी का कोटा पूरा नहीं हुआ संगठन का, तो अब इस पर नजर रहेगी कि वो कोटा कब सामने आता है। ठीक है, अब बारी अमिताभ जी की। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, एक तो मैं सुझाव दूंगा मुख्यमंत्री को, इस रार से निजात पाइए और 70 विधायक हैं, एक नहीं 1 को 2 दीजिए लाल बत्ती। 50-60 हजार का खर्चा है, मंगवा लीजिए किसी बिजली की दुकान से लाल बत्ती और सबको 2-2 दे दीजिए। एक दिन अपने घर पर सबको बुलाइए, लाइन लगवाइए और 2-2 सबको करके दस्तखत कराते जाइए कि भाई बाद में मत कहना कि हमको नहीं मिली। एक घर में रखो, घर में छत पे लगाओ, वहां जलाओ बैटरी से, और एक गाड़ी में लगाओ। तो उससे मुझे लगता है शायद क्षुधा शांत हो, जो मैं समझ पा रहा हूं। मैं बड़ा हैरान हूं, ये लूट का धंधा, पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्टी करे ना, उनको अध्यक्ष बनाइए, महासचिव बनाइए, और उनको इतनी ताकत दीजिए कि वो सतपाल महाराज की पत्नी को तलब करे पार्टी मुख्यालय, वो यशपाल आर्या को तलब करे पार्टी मुख्यालय, वो विजय बहुगुणा को तलब करे पार्टी मुख्यालय, वो हरक सिंह को तलब करे पार्टी मुख्यालय। ठीक है, पार्टी का सम्मान तो 1 मिनट में हो जाता है, आप करना तो चाहें। पार्टी का सम्मान जनता के पैसे से क्यों? पार्टी के अध्यक्ष को इतना इकबाल बुलंद करिए उसका कि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री को तलब करे और कहे कि 3 दिन में ये बताइए कैसा काम क्यों नहीं हुआ, पार्टी की घोषणा पत्र में शामिल था। ठीक बात है। तो सारा औरा, और जिसको उत्तर प्रदेश की भाषा में कहूं सारा जलवा और भौकाल अध्यक्ष के इर्द गिर्द घूमने लगेगा। लेकिन आपको वहां चाहिए पपेट, चूजे। महासचिव है, महामंत्री है, पार्टी की स्टेट के दरोगा भी नमस्ते नहीं कर रहा, क्योंकि पावर आपने उसको ट्रांसमिट नहीं की। वो तो निष्प्राण व्यक्ति है, सील मोहर लिए अपना लेटर हेड अपनी जेब में रख के घूम रहा है बेचारा, पार्टी को मजबूत कर रहा है, और वहां मिठाई का वितरण दूसरी दुकान से हो रहा है। तो ये प्रश्न नहीं, जनता के पैसे से सीमित खर्चा हो और
प्रदेश में बत्ती गुल, विधायकों को चाहिए बत्ती फुल, अपनी गाड़ी पर लाल रंग की। अरे पहले एक उजली बत्ती की जो रोशनी है उसका एक बल्ब तो गरीब की झोपड़ी में दे दीजिए। ठीक बात है, ये अजीब लूट का धंधा है भाई। ठीक बात है। और आपके इनर फाइटिंग, आपके छत्रपों की टकराहट उत्तराखंड का आम आदमी क्यों झेले? मुझे लगता है सोनिया जी को इसमें दखल देना चाहिए कि भाई क्या माहौल बना के रखा है।